हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मेरे चैलेंज का डे है डे 18, क्योंकि मैं 21 डेज़ के चैलेंज पे हूँ। मैंने अर्ली मॉर्निंग वेकअप चैलेंज लिया था, तो आज मेरी सुबह की शुरुआत 4:15 बजे हो चुकी थी। और अभी मैंने मॉर्निंग के सारे अपने रूटीन फॉलो कर लिए हैं, सब कुछ ख़त्म कर लिया है और अभी मैं अपना स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहला स्लॉट स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग का। तो अभी सुबह-सुबह मैं सबसे पहले रिवीज़न करती हूँ और उसके बाद मैं या तो मैथ्स पढ़ लेती हूँ या रीज़निंग पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं रिवीज़न करने बैठ गई हूँ। तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीज़न कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी स्ट्रीम क्या है? आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी बुक लिस्ट क्या है? तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगी कि जो मेरी स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस है और बुक लिस्ट है, वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ हैं। मेरे रिसोर्सेज़ सिर्फ़ एक बुक तक ही नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है और मुझे नहीं लगता कि एक ही बुक सफ़िशिएंट होगी इतने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होती है, तो आपको ऑनलाइन जाके भी उसको देखना होगा। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी मैं फ़ॉलो करती हूँ, जहाँ से मैं अपने नोट्स भी बनाती हूँ साथ-साथ। एक बुक है मेरे पास केवीएस मदान की, मैं उससे भी अपनी स्टडी करती हूँ। ये अभी मैं सिर्फ़ पेपर 1 के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और साथ-साथ मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और प्रिपरेशन कब से कर रही हूँ, यूजीसी नेट के लिए मैंने अभी 1-2 महीने पहले से स्टार्ट किया है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने अप्रैल से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और जून वाला एग्ज़ाम मैं देने वाली हूँ। मैंने अभी इसका फॉर्म फिल कर दिया था। मेरा जो मेन टारगेट है वो दिसंबर 2024 है। जून वाला अटेम्प्ट मैं एनालाइज़ करना चाहती हूँ, एक फ़्लो में लाना चाहती हूँ अपने आप को, तो मैंने उसका भी फॉर्म फिल कर दिया था, तो मैं जून वाला अटेम्प्ट भी देने वाली हूँ। इस बार यूजीसी ने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं। एग्ज़ाम जो है अपना ऑफ़लाइन कंडक्ट करवा रही है यूजीसी। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़लाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिनमें वो ऑफ़लाइन टेस्ट ले रहे हैं, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो और आपको इसके लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा रिसर्च का जो रिवीज़न चल रहा है, तो इसमें मैं रिसर्च प्रोसेस में सैम्पलिंग डिज़ाइन पढ़ रही थी। तो वहाँ पे 4 टाइप्स की डिज़ाइन थी, सैम्पलिंग डिज़ाइन, जिसको आप एसओएसओ भी बोलते हो। सैम्पलिंग डिज़ाइन ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं एसओएसओ के बारे में पढ़ रही थी। उसके बाद में जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है, कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन है, इनके क्या-क्या फ़र्दर टाइप्स हैं, उनमें क्या डिफ़रेंस है, तो इन सब का मैंने अभी रिवीज़न किया है। उसके बाद ना 8 बजे एक लाइव क्लास होती है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसको अटेम्प्ट करती हूँ बाय अदिति मैम। क्लास को ख़त्म करके अब मैं घर के बाकी दूसरे काम करूँगी। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ़ के लिए ना घर के काम के साथ-साथ स्टडी कंटिन्यू रखना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है और आप ये भी बोल सकते हो कि एक एक मैनेजमेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, स्पेशली हाउसवाइफ़ के लिए। और इन्हीं चैलेंजेस के साथ-साथ हम मैच्योर भी बन रहे हैं लाइफ़ में। लाइफ़ हमें काफ़ी कुछ सिखा रही है। जब चैलेंजेस आते हैं तभी हम एज़ अ पर्सन ग्रो कर पाते हैं। हम उस सिचुएशन को समझ पाते हैं। तो लाइफ़ में मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे हमारी स्टडी को लेकर हुआ, चाहे हमारे घर को लेकर हुआ, चाहे सेल्फ़ को लेकर हुआ और हर एक इंसान के लिए हाउसवाइफ़ हुआ, एक वुमन हुआ, एक फ़ीमेल हुआ, एक कोई भी पर्सन हुआ, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली लड़कियों को तो इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है उनके घर से कि तुम अभी शादी के पहले ये काम नहीं कर सकती हो, तो शादी के बाद कैसे कर पाओगी? मुझे समझ नहीं आता, हम आज भी ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ लोग ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। ऐसा क्यों है यार कि लड़कियों के ऊपर एक टैग लगा दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ़ घर के काम ही करना है, घर में ही रहना है, हाउसवाइफ़ ही बनना है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई लड़की के करियर के बारे में सोच रहा है।
आजकल ना सब लड़कों के करियर के बारे में तो बहुत सोचते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा सोचती है कि हमारे बच्चे का करियर बन जाए, लेकिन कोई लड़की के करियर के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि उनको तो पता ही है, हमें इसकी शादी करनी है, शादी के बाद इसको घर में ही रहना है, उसको तो एक हाउसवाइफ का टैग दे देना है। कोई चिंता नहीं करता है लड़कियों की। आपको अपनी चिंता खुद ही करनी होती है। आपको खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना होता है। किसी भी कीमत पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी फीमेल्स है, हाउसवाइफ है, किसी भी कीमत पर किसी के लिए भी अपने करियर को बीच में मत छोड़ना। जो लोग आपके करियर को कब करियर में आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना कोई समझदारी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई बोले कि अभी तैयारी करना छोड़ दो, क्या ज़रूरत है, पैसा तो मैं दे ही रहा हूँ, पैसे तो हैं ही तुम्हारे पास, तुम्हें क्यों ज़रूरत है पढ़ाई करने की। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बात आपके करियर की है, आपके ड्रीम्स की है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। घर के काम के साथ साथ आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ एक हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है। हमने हमारी लाइफ एक हाउसवाइफ बनकर रह जाने के लिए नहीं सोची है। और अगर हम हाउसवाइफ बनकर ही रह जाएंगे तो कभी ना हम सोच पाएंगे, ना इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको कुछ नया नहीं सिखा रही है। इससे आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। आप वही हो जहाँ आप थे। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप रोज़ाना वो एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो। आप रोज़ाना के दिन में कुछ अलग नहीं कर रहे हो अपने खुद के लिए। मेरी आप सब लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम्स पे काम करो। आप लोग कर सकते हो। मेरी हाउस वाइफ से भी यही रिक्वेस्ट है, अपने सपनों पे काम करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी सामने वाले के सामने डिपेंडेंट रहने से अच्छा है अपने पैसों से खुद कमाना, खुद की नीड्स पूरी करना। किसी और के सामने हाथ फैलाने से ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ट्रस्ट मी, जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे आपको इतनी खुशी मिलेगी ना, वो मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है सबसे ऊपर होनी चाहिए। और लाइफ में हमें उन लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। जो काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो किसी ना किसी रीज़न से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो आप जब अपने लिए एक स्टेप लेंगी तभी तो किसी दूसरी वुमेन को सपोर्ट कर पाएंगी ना। हम जिस जगह रहते हैं आज भी ऐसी फीमेल्स हैं शादी के बाद जो एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हुई है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, पर ससुराल में किसी ना किसी कारण से वो पिछड़ गई हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे जो उनकी ननद वगैरह होती है वो भी उनको कोई सपोर्ट नहीं करती है। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो ना चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो स्टैंड ही नहीं ले पाती हैं। आज आप जब खुद अपने लिए स्टैंड लोगी तब आप आगे बढ़ पाओगी और साथ साथ उन लड़कियों का भी सपोर्ट बन पाओगी जिनको ज़रूरत है इंस्पिरेशन की। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, किसी के बारे में मत सोचिए। आपके लिए आपका करियर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने टाइमर भी ऑफ कर दिया है। टाइमिंग लगभग 7 बज चुके हैं और अभी मैंने सैम्पलिंग पढ़ी थी, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के टाइप पढ़े थे, सिंपल और क्लस्टर, ये जो भी टाइप्स है इस हिसाब से ये नोट्स भी कंप्लीट कर लिए थे। तो एक टाइप की मैंने सैम्पलिंग पढ़ ली है और अभी मैं स्टडी को यही स्टॉप करूँगी।
फ्रेंड्स, आज का मेरा सारा यही अपडेट था और आज के मैंने सारे टारगेट्स पूरे कर लिए थे और 6 घंटे की पढ़ाई भी कर ली थी। अभी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मेरा मन कर रहा था पढ़ते-पढ़ते, अभी मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, पर मेरे अंदर यही था कि नहीं, मुझे ख़त्म करके ही सोना है। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और आपका इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आपको एक भी बात अगर अच्छी लगी हो। और मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग क्या मेरे साथ मॉर्निंग में लाइव स्टडी करना चाहते हो? अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर।